सिरमौर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। रेणुका विधानसभा में हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम ने किए उद्घाटन और शिलान्यास। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश। सीएम जयराम ठाकुर ने दिए आदेश। जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। परीक्षा से पहले लीक हुआ कांस्टेबल भर्ती पेपर। 6 से 8 लाख रुपए में हुआ था सौदा। कांगड़ा पुलिस ने देर रात दर्ज की एफआईआर। चुनावी तैयारी में जुटी पार्टियां। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। कांग्रेस पर लगाया आपातकाल लगाने का आरोप। हाउस टैक्स में 5% की बढ़ोतरी। मंडी नगर निगम ने बढ़ाया हाउस टैक्स। 5% की हुई टैक्स में बढ़ोतरी। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मां भंगायणी मेला हरिपुर धार का विधिवत समापन हुआ। इस दौरान सीएम ने मेला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर धार को नागरिक अस्पताल, पशु औषधालय भैरव भनेड़ी को पशु अस्पताल और स्वास्थ्य उपकेंद्र तारे को प्राथमिक को बतौर स्वास्थ्य केंद्र स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इसके अलावा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सायल, जार थाना, राजकीय उच्च विद्यालय द्यूड़ी, खडाय और चौरस को बतौर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सैल में पटवार व्रत खोलने और हरिपुर धार मेला मैदान में मंच के लिए 15 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार नौहराधार सप्ताह के 2 दिन बोगधार में बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर के हाटी समुदाय ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखा है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लगभग 2 साल बाद ये मेला आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल देश का कुशल नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है, इसलिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। दिल्ली में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है उसको भी मजबूती मिलेगी और हिमाचल प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो काम करने की जो जरूरत है उसको भी हम पूरा करने की स्थिति में हो पाएंगे। और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपका आशीर्वाद हमको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है जब नवंबर का महीना होगा, चुनाव का दौर आएगा तो इस सिरमौर जिला की 5 विधानसभा क्षेत्र में से 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्डिंग बनी है तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र जल्द है इसको अपग्रेड करके इसको पीएसए भी बनाएंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा को प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाकायदा शिमला में पत्रकार वार्ता कर इस पुलिस परीक्षा को रद्द करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की बातें सामने आ रही थी। के लिए एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें डीआईजी मधुसूदन और साथ में फिर पुलिस के अन्य अधिकारी साथ में उसमें होंगे। टीम पूरी होगी उसमें। ये एसआईटी इस सारी कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया की जांच करेगी और जिन संभावनाओं पर ये व्यक्त किया जा रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है उसमें फैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस तो चलती रहेगी। हमने निर्णय लिया है कि हम इस भर्ती की प्रक्रिया का जो हमारा टेस्ट हुआ था, रिटन टेस्ट हुआ था, इसको तुरंत प्रभाव से रद्द करने का हमने निर्णय लिया है और इसी महीने के अंत तक नए सिरे से रिटन टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमने निर्देश दिया है। प्रदेश की जयराम सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने के लिए कोई भी निशाना नहीं चूक रही है। इस बार आम आदमी पार्टी ने पेपर लीक मामले को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरा है।
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व डीजीपी हिमाचल प्रदेश आईईडी भंडारी ने सरकार पर निशाना साधा। आईईडी भंडारी ने सरकार पर पेपर लीक मामले में सरकार के सुस्त रवैये और युवाओं के साथ किए जा रहे खिलवाड़ पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में युवाओं के साथ किस तरह से धोखा कर अपने चहेतों को नौकरी बांटी है, जिसकी जांच होनी चाहिए। कि जो पुलिस में पीछे भर्तियां हुई थी, जिसमें कोई 70,000 के करीब हमारे एलिजिबल कैंडिडेट जो बेकार थे, बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ये एग्जाम दिया और अब पता चला कि कुछ लड़कों ने 70% मार्क्स लेके, और वो 70% इसलिए आया कि उन्होंने 6 से लेके 8 लाख रुपए तक जिन लोगों ने ये लीक किए पेपर, उन्होंने इसमें कमाए। अब कुछ दिन पहले इसी तरह सुंदरनगर में हुआ, उससे पहले ये कंडक्टर्स की भर्ती हुई थी, उसमें हुआ, और मुझे अभी बात कर रहे थे कोई कि करसोग में भर्तियां की आईपीएस डिपार्टमेंट में, जो लड़की फर्स्ट आई उसको नहीं रखा गया। हिमाचल प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ खड़ी है और लंबे प्रोसेस के और कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर लीक हो गया, जिसका परिणाम प्रदेश के हजारों युवाओं को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल कांगड़ा पुलिस ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के मुकम्मल हो जाने के आखिरी चरण में गग्गल पुलिस थाना में इस पूरी प्रक्रिया में धारा 420 और 120A के तहत मामला दर्ज करते हुए इस बात का संकेत दिया कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ झाला हुआ है। इतना ही नहीं, पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल 3 अभ्यर्थी युवकों और एक उस शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिस पर युवकों को दिल्ली और हरियाणा में बैठे छात्रों के साथ मिलान करवाया था। एक्चुअली हमारे पास खुफिया इनपुट पहले थे, तो उसको हम वर्कआउट कर रहे थे, तो हमने अपने खुफिया सूत्र लगाए हुए थे ये पता करने के लिए कहीं पुलिस का पेपर लीक तो नहीं हुआ है। तो पिछले कुछ समय तक तो कोई इस प्रकार की साक्ष्य नहीं आ रहे थे। तो भर्ती के दौरान अभी जब इवैल्यूएशन हो रही है, तो उस दौरान ये कुछ इनपुट मिला, जिसके बेस पे कुछ लोगों से पूछताछ की, और उस पूछताछ में थोड़ा हमें शक हुआ है, सस्पेशन हुआ है कि इसमें हमारा जो पुलिस का जो भर्ती का पेपर है कंप्रोमाइज हुआ है। और बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। अध्यक्ष के साथ बैठ के हम किस तरीके से हम बूथ के ऊपर जाकर अपने कार्यकर्ता को वहां से जो पन्ना प्रमुख हैं उनके साथ जो संपर्क वोटर के साथ है उसको कैसे उजागर करना है, इसके बारे में चर्चा करी। राजीव गांधी कहते थे कि जो मैं 100 रुपया लोगों के लिए भेजता हूं तो उसमें से 85 रुपए वो रास्ते में चोरी हो जाते हैं। मंडी नगर निगम ने हाउस टैक्स में 5% की बढ़ोतरी की है। नगर निगम ने मंडी शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में 5% की वृद्धि की है। ये वृद्धि वीरवार को नगर निगम की बैठक में मौजूद पार्षदों की सहमति से की गई। इसी के साथ मंडी शहर के 4 जोन में से डी जोन में टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है और न ही नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेने का भी निर्णय लिया गया। आज नगर निगम मंडी में प्रॉपर्टी टैक्स का जो ड्राफ्ट है हम लोगों ने फाइनल कर लिया। आज इसके संदर्भ में आज हम लोगों ने विशेष बैठक बुलाई थी, तो इसमें हमने कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं करी है। जो 2017 का जो ड्राफ्ट था, मैक्सिमम जो है वो हमने जोन्स में कोई तब्दीली नहीं करी है। ABCD जोन वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ जो ABC जोन में हमने 5% की बढ़ोतरी करी है और D जोन में जो है हमने कोई बढ़ोतरी करी है। जो 2017 का जो ड्राफ्ट था एज इट इज रखा हुआ। तो एक बात मैं साथ में बोलना चाहूँगी कि जो हमारे मर्ज्ड एरियाज हैं, हमने एक्ट बनाया, पूरा प्रॉपर्टी टैक्स का जो ड्राफ्ट है पूरा बनाया और हम इसे UD को भेजने जा रहे हैं ताकि हमें जो है हमारी ग्रांट्स मिल सकें। पर इसके साथ में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि
नालागढ़ में पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ नालागढ़ की बैठक वीरवार को नालागढ़ लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में संघ के प्रधान नरेश घई की अध्यक्षता में हुई। सीनियर सिटीजन व पेंशनर एसोसिएशन नालागढ़ की आज बैठक आयोजित की गई। ये मासिक बैठक 5 मई को हुई। इसमें करीब 50 के करीब सदस्य शामिल हुए। आज डॉक्टर आनंद जो बीएमओ नालागढ़ से सेवानिवृत्त हुए हैं, जिन्होंने नालागढ़ में 16 वर्ष तक सेवाएं दी हैं और इनका जो प्यार था और जो लगाव था सीनियर सिटीजन के प्रति, उनका आभार प्रकट करने के लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया और आशा की कि इनकी सेहत अच्छी रहे ताकि ये सिर्फ एक नंबर रह गया। आज की डेट में आप एज देखेंगे ना तो किसी की एज को आप जज नहीं कर पाएंगे। आज जो हमारी 60 इयर्स बोलते थे ना, 40 इयर्स पे जो हम बोलते थे कि 30, 35, 40 इयर्स पे हमारी मिडिल एज शुरू होती है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में मैदान की शुद्धि के लिए 11 ब्राह्मण जाप के लिए बैठ गए हैं। 3 दिनों तक ब्राह्मणों के द्वारा जाप किया जाएगा और तीसरे दिन ही जाप की पूर्ण आहुति भी की जाएगी। ये 3 दिवसीय होम यज्ञ है। अनुष्ठान में 11 ब्राह्मण हैं और उनके जो सहायक होते हैं वो 4 हैं और उसके साथ देवी देवताओं के जितने कारकुन हैं जो नियम का पालन करेंगे वो भी इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। जो एक टाइम खाना खाएंगे और यहाँ रहेंगे उनके लिए ये व्यवस्था है। और फिर 7 तारीख को पूर्णाहुति होगी। उसमें जितने भी कुल्लू जिला के देवी देवता हैं उनके कारकुनों को निमंत्रण भेजा गया है और ब्रह्मभोज का भी उनको निमंत्रण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।